Good morning, students. My name is Suvas Vora, Assistant Professor of Electrical Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. In the last lectures, we can study about the generator faults and abnormal conditions of the generator, and then the last topic is the differential protection systems. You, so you can see that the DC exciter circuits for providing the DC field winding and the prime mover is rotate for the prime mover, and these are the lot of the auxiliary will be connected there. For example, the heat water pump, then exhaust fan and others, so that the restore the के बहुत सारा डीसी एक्साइटर यानी कि सिंक्रोनस होने अप्लाई करने के बाद अगर जनरेटर को शट डाउन करना पड़े तो हम जानते हैं कि बहुत सारी ऑक्सिलरी यानी कि एक्टिव बहुत सारे कंपोनेंट कनेक्ट होते हैं, जैसे कि हीट करने के लिए हीट वाटर्स, कोल्ड करने के लिए हीट वाटर्स होता है, देन आफ्टर दी एग्जॉस्ट फैन होता है। सो उसको शट डाउन करने के बाद स्टार्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, सो हम जनरली नहीं करते हैं। So when it is required to cut off the generator with the grid due to the maintenance of fault, then the following steps. So हम देखेंगे कि अगर बॉयलर फायर हुआ है कि नहीं है, फ्यूल कम हुआ है कि नहीं है, then running the generator base load, अगर कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है तो बेस लोड में रन हो रहा है कि क्या है वो चेक करते हैं। सो हम जानते हैं कि भी जनरेटर में दो मेन कम पार्ट्स होते हैं, एक है रोटर और दूसरा है स्टेटर, और ये दोनों को प्रोटेक्शंस की रिक्वायर रहती है। सो प्रोटेक्शंस करने के लिए हमको ये जानना पड़ता है कि भाई कौन कौन सी जगह पे प्रॉब्लम होता है और फॉल्ट होते हैं, और कब ऑपरेटिंग कंडीशंस में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं। सो अब नॉर्मल कंडीशंस की बात करें, सो फेलियर ऑफ प्राइम मूवर, फेलियर ऑफ एक्साइटर्स, ओवरलोडिंग, अनबैलेंस लोडिंग, ओवर वोल्टेज एंड ओवर स्पीड। अगर फॉल्ट की बात करें तो वी नो दैट द स्टेटर फॉल्ट एंड रोटर फॉल्ट। स्टेटर फॉल्ट में 3 मेन पार्ट है, फेस टू फेस फॉल्ट, फेस टू अर्थ फॉल्ट एंड इंटरटन फॉल्ट। एंड द स्टेटर की बात, रोटर की बात करें तो एक्स्ट्रा अर्थ फॉल्ट एंड इंटरटन फॉल्ट। सो इंटरटन फॉल्ट आर सेम फॉर द स्टेटर फॉल्ट एंड रोटर फॉल्ट। सो फर्स्ट पार्ट है द फेलियर ऑफ द प्राइम मूवर। सो फेलियर ऑफ प्राइम मूवर्स में क्या होता है कि अगर जो लोड है, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर 5 किलोवाट जनरेट हम करते हैं, यानी कि प्राइम मूवर थ्रू 5 किलोवाट जनरेट करते हैं और आउटपुट हमारा 5 किलोवाट का ही है, बट कोई रीज़न के कारण ये लोड कम हो जाता है, यानी कि 1 किलोवाट हो जाता है, तो प्राइम मूवर ओवर एक्साइटेड हो जाता है एंड फेल हो जाता है। सो दिस कंसिडर्ड एज द फेलियर ऑफ द प्राइम मूवर। नाउ इन सिमिलर वे द फेलियर ऑफ एक्साइटर, फेलियर ऑफ एक्साइटर में यही है कि जब सडन लोड कम हो जाता है, यानी कि द चांस ऑफ द फील्ड फेलियर ऑफ द ऑल्टरनेटर आर अनडबली वेरी रेयर, यानी कि बहुत सडन लोड चेंज हो जाए वो बहुत कम हो जाता है, यानी कि इमीडिएट डैमेज ज़रूरी नहीं है कि इस कंडीशंस में डैमेज होता ही है, हम मैन्युअली भी उसको बंद कर सकते हैं, इसको ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। देन आफ्टर द ओवरलोडिंग कंडीशन। सो ओवरलोडिंग कंडीशंस, ओवरलोडिंग कब होता है कि जैसे ही हम सपोज़ के 5 किलोवाट है तो दो कंडीशन हो जाती है। फर्स्ट कंडीशन, अगर सडनली 1 किलोवाट लोड हो जाएगा तो ओवरलोडिंग कंडीशन होगा, और सेकंड है अगर सडन लोड बढ़ जाता है यानी कि 10 किलोवाट हो जाता है तब ओवरलोडिंग कंडीशन हो जाता है। तो ये दोनों केस में ओवरलोडिंग कंडीशंस होता है, तो ये लोड प्रॉपरली मेंटेन रहे उसके लिए हम शाफ्ट के जो अल्टरनेटर शाफ्ट होते हैं, तो अल्टरनेटर शाफ्ट में एक हम सेंसर लगाते हैं जो सेंसर सेंस करके ओवरलोडिंग को कंट्रोलिंग कर सकते थे।
देन आफ्टर द अनबैलेंस लोडिंग, सो अनबैलेंस लोडिंग जैसे ही हमको पता है कि आर बाई बी फेज है और एनी फॉल्ट अकर्स इन दी एनी फॉल्ट, सपोज कि अगर यहाँ पे आर फेज में फॉल्ट है तो ये जो सिटीज़ है वो रेशियो विल बी चेंज एंड डिटेक्ट द फॉल्ट इन दी रिले क्या करेगा, ये फॉल्ट डिटेक्ट करेगा एंड ट्रिप दी सर्किट. सो दिस आर दी अनबैलेंस लोडिंग कंडीशंस. सो ओवर वोल्टेज मीन्स कि जब लोड सडनली कम हो जाता है तब क्या हो जाता है कि जनरेशन तो हमारा किलोवाट में ही है, तो 5 किलोवाट टू 1 किलोवाट हो गया तो 4 किलोवाट का जनरेशन है, तो बट ऑब्वियस है कि 4 किलोवाट इज ओवर वोल्टेज सिस्टम विल बी अराइज. एंड द लास्ट वन इज़ द ओवर स्पीड. सो ओवर स्पीड में भी वही है कि अगर लोड कम हो गया यानी कि डिक्रीज दी लोड हो गया तो ओवर स्पीड अब नॉर्मलिटी विल बी कंडीशन विल बी अराइज. Then after the stator fault, so stator fault, the face to face fault, face to earth fault and interturn faults. So face to face fault यानी कि जो दो फेज है अगर उसमें कोई स्टेटर के अंदर जो दो फेज है उसमें अगर कोई इंसुलेशन पेपर जो है वो फेल हो जाता है तो उसकी वजह से जो फॉल्ट होगा वो फेस टू फेस फॉल्ट होगा. देन आफ्टर द फेस टू अर्थ फॉल्ट, अगर फेज directly connect with the earth, so this one is called the phase to earth fault. and interturn faults यानी कि दो जो कॉयल है वो शॉर्ट हो जाती है तब interturn faults will be arise. In similar way the rotor faults have the two main faults, earth fault and interturn faults. So earth fault will be the field system is not earthed so that the fault current does not flow due to the single earth fault, and but if the other fault occurs the some portions of the field winding is short circuited and the field system becomes asymmetrical. यानी कि जो फॉल्ट करंट है वो रोटर थ्रू सर्किट में जाता है और बैक ईएमएफ की वजह से ब्लॉकिंग सिस्टम हो जाती है, बहुत सारा अफेक्टिंग होता है. तो दिस वन इज द रोटर फॉल्ट. And the protection system, we know that the different protection system, this one is the very simplest system because of here the both the current यानी कि both the current entering current and the leaving current को सेंस करते हैं. अगर इंटरनल फॉल्ट है तो यहाँ पे दोनों की वैल्यूज़ ज़ीरो नहीं मिलती है, और यानी कि जो इंटरनल फॉल्ट्स नहीं है तो I1 एंड I2 CD1 में जो करंट जा रहा है वो और CD2 में जा रहा है करंट वो सेम होगा. तो दिस आर दी एक्सटर्नल फॉल्ट्स और ज़ीरो दिखाएगा. सो यू कैन सी दैट हियर द इंटरनल फॉल्ट्स एंड एक्सटर्नल फॉल्ट्स. नाउ द टुडेज टॉपिक इज वेरियस जनरेशंस फेलियर. Sorry, the today's topic is the different protections for the generator. The first protections is the percentage differential protection systems. So percentage differential system is that how it's work. So परसेंटेज डिफरेंशियल सिस्टम हमने देखा था लास्ट टाइम द चैप्टर नंबर 3 में कि भाई परसेंटेज डिफरेंशियल रिले में यहाँ पे जो है यहाँ पे हम एक कॉइल कनेक्ट करते हैं. जैसे कि जो बेसिक डिफरेंशियल प्रोटेक्शन सिस्टम है जहाँ पे सिर्फ एक कॉइल होती है वहाँ पे हम यहाँ पे कॉइल लगा देते हैं जहाँ के नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 50% हम प्रोटेक्शंस देते हैं, 50% कंसिडर करते हैं उस हिसाब से. ये सिंपली हमको एक्सप्लेन करना हो तो हम ये बता सकते हैं कि जो हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें हम टैपिंग करते हैं. जैसे कि ये टैपिंग है जिसको हम बोलते हैं अगर 5 वोल्ट ट्रांसफॉर्मर है तो 5 0 5 तो 0 मीन्स दी
tapping transformers. Here is the same way, the 50-50 percentage will be used. So you can see that the basic differential protection scheme for the generator, and it is called the based differential protection scheme. When the fault occurs in the alternator winding, the current balance does not remain and the relay operates. Now when the alternator supply the fault current to the external fault, the current on the two sides become equal, but if the saturation characteristic of the two CTs are not different, not identical, so there is the difference in the secondary current of the CTs even when the primary current are equal. So it means that the I1 current in these conditions, the I1 is not equal to I2 and currents flow the relay, and now this is not the fault current of the alternator and the relay should not operate. But to overcome these difficulties, the percentage differential relay or base differential relay is used. So in the base differential relay there is the one additional coil which is known as the restraining coil, and this is in the two sections. So one lead to the operating coil is connected to the center of their restraining coil, and another end of the operating coil is connected to the pilot wire, this one. So the total number of ampere turns of the restraining coil is, here you can see that I1 number of turns by 2 plus I2 number of turns n by 2. So when the n is the number of turns, so we can see that the number of turn is same, so that I1 plus I2 divided by 2. So you can see the figures, this one. So the effective MMF is depend on the number of turns by 2 into I1 plus I2. Now in the normal condition, how we can say that the normal conditions and pickup conditions, if the I1 minus I2 is greater than these equations, this means there are the normal conditions, and here the current as well as I pickup current, so this one is the pickup current conditions. So internal fault is the values is not equal to 0. So this is the percentage differential systems. Now the main protection scheme, these have the some disadvantages we can see in the last topic of the last lectures. So now the circulating current scheme for the generator. अब यहाँ पे क्या होता है, so the most common scheme employed for the protections, a three-phase generator stator winding from the earth fault face-to-face fault make use the circuiting current principle, यानी कि हम सर्कुलेटिंग करंट प्रिंसिपल पे फेस टू फेस फॉल्ट और अर्थ फॉल्ट कंसिडर करते हैं. सो इन दिस प्रोटेक्शन स्कीम द करंट एट द टू एंड of the protection sections are compared, and under the normal conditions these current are equal balance difference on the occurrence of the fault in the protection scheme or protection sections. So basically these protection scheme are follow the three main scheme. The first one is generator differential protections, which is also known as the merged price protection scheme. This one is the modified differential protections of generator. This is also called the differential protection for the alternator, which is earthed through the high resistance. And the last one is the balanced earth fault protection system. So now starting with the first protection system, generator differential protection system. Yes, this one is the generator protection systems, जहाँ पे जनरेटर की one side is connected for the cities, the secondary side is also cities, and after the all generator circuit breaker will be
connected that these are the called the pilot wires, ये जो है वो pilot wire है, and this one is the relays coil and कंपेयर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई एवरी फेज हैव द डिफरेंट रिले कॉयल। सो ये प्रोटेक्शंस यानी कि मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम है वो फेस टू फेस फॉल्ट के लिए है। सो नाउ द मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन सिस्टम्स, हाउ इट इज abnormally operating conditions, and these current is are equal but may become unequal of the occurrence of the failure in the protection sections। यानी कि अब नॉर्मल कंडीशंस हमने जो पढ़ी थी, अभी हमने देखी लास्ट लेक्चर्स में, उस बेसिस पे है। सो कंसिडर दैट द डायग्राम ऑफ द मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन सिस्टम्स, द अल्टरनेटिंग वाइंडिंग इज कनेक्टेड फॉर द स्टार कनेक्टेड है, and the two sides are also connected in the stars। Now relay is connected across the midpoint of the pilot wires relay coil। You can see that this one is the relay coil, but now the current balance is disturbed when the earth fault in the one phase or when there is the face to face fault, the current flow through the one or more winding of the relay and the circuit breaker is tripped। So relay coil are connected across the midpoint of the pilot wire so that the resistance of the pilot wire on the each side of the relay are equal। जैसे ही हमने देखा कि अगर एक्सटर्नल फॉल्ट्स है तो क्या होगा कि यहाँ पे रिले ट्रिप हो जाती है। तो ये रिले ट्रिप ना हो और उसके लिए हम मर्ज प्राइस प्रोटेक्शंस में यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस को, यहाँ के उसको बोलते हैं बैलेंस रेजिस्टेंस। सो उसके पहले हम समझेंगे कि जनरेटर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम में किस तरह से वर्क होता है। सो यू कैन सी दैट द फिगर्स। नाउ सपोज इफ आई कंसिडर दैट द फॉल्ट इन द आर फेज due to the breakdown of the insulations to the earth fault, so the current in the affected of the phase winding will flow through the core and the frame of the machines to the earth, the circuit being completed through the neutral earthing। अब क्या होगा, यहाँ पे फॉल्ट होगा तो न्यूट्रल अर्थिंग थ्रू कनेक्टेड होगा पूरी सर्किट, और उसकी वजह से द करंट इन द सेकेंडरी ऑफ द सिटीज़, जो सिटीज़ है सेकेंडरी की सिटीज़ इन द आर फेज विल बिकम अनइक्वल एंड द डिफरेंस ऑफ द टू करंट विल फ्लो थ्रू द करस्पॉन्डिंग रिले कॉइल R1। यहाँ पे क्या होगा कि CT1 और CT2 डिफरेंस कॉइल होगी और ये कॉइल में से करंट पास होगा एंड रिटर्निंग वाया द न्यूट्रल पॉइंट। सो द कोसिक्वेंटली the relay operates the trip signals from the circuit breakers। so अगर तीनों फेज में फॉल्ट होगा यानी कि ट्रिपल फेज फॉल्ट है तो R1, R2 and R3 तो both the three coils relay coils will be operated and current is passing through the returning path of the earthing and the relay will be trip of the circuit। so but sometime the external faults, अगर यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फॉल्ट्स हो रहा है तो क्या होगा कि सेकेंडरी साइड करंट इज ऑल्सो हाई एंड ड्यू टू दिस रीज़न दिस रिले विल बी ऑल्सो ऑपरेटेड। सो उसको रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे बैलेंसिंग रेजिस्टेंस रखते हैं कि जो normally CT1 is near to the alternator and the C2 is near to the switch gear and the distance between the alternator and switch gear is more, so it is not possible to connect the relay across the midpoint of the pilot wire here। so यहाँ पे pilot wire हम नहीं रख सकते midpoint में, so that the balancing resistance are connected to overcome these difficulties and due to the resistance of the pilot wire are balanced by balancing the रजिस्टेंस। सो हम यहाँ पे जो बैलेंसिंग रजिस्टेंस है तो जब एक्सटर्नल फॉल्ट होगा तो सिटीज़ में जो डिफरेंस होगा वो यहाँ से हम बैलेंस कर सकते हैं। बट
this system have some disadvantage. So the applications of the differential protection schemes, we have protect only the 80 to 85% of the stator winding. The remaining 20 to 15% stator winding is unprotected. So these are the disadvantages of the merge price protections. Now the second one is the modified differential protections of the generator, and this is one is also called the differential protections for the alternator with the earthed through the high resistance. अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रीवियस में है, हम यहाँ पे वन रजिस्टेंस, ये दो तीन कॉइल है और तीन कॉइल के बीच में हम एक बैलेंस रेजिस्टेंस यहाँ के एक हाई रेजिस्टेंस रख देते हैं. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस फॉर द प्रीवियस scheme? So many times in the neutral of the alternator is earthed through the high resistance, the value of the earth resistance come less if the value of the earth resistance is high. This means that the some protections of the alternator winding will not get the protect. So to overcome these difficulties, some changes in made in the above arrangement, so you can protect the. इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे जो अरेंज कर रहे हैं, जो हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा कि भाई सिर्फ जो बेसिक है वो 80 to 85% प्रोटेक्शंस करता है, तो 20 to 15% जो डिफरेंशिएशन रहता है वो इसमें हम कवर कर सकें. सो इन दिस टाइप द टू रिले कॉइल्स आर यूज फॉर द phase fault and the third coil is used for the earth fault, and the two phase element and one balancing resistance are connected in the star. You can see that. So earth fault relay is connected across the star point and the neutral wire. In the healthy conditions, the current on the two sides of the stator winding will be equal, but some the current balance is obtained as the secondary current of the current transformers are equal and the no current will flow through the relay winding and the current flow through the earth fault relay when earth fault in any phase. अब any कोई भी phase में earth fault conditions होगी, तब if there is the fault between the two phases, the fault current will be circulate in the secondary winding. अब दो phase में अगर यहाँ पे दो फेज शॉर्ट हो जाते हैं तो सेकेंडरी में ये दोनों सिटीज़ में ज़्यादा करंट फ्लो होगा. सो ड्यू टू दिस रीज़न द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर थ्रू द टू कॉइल्स एंड द नो करंट विल फ्लो थ्रू द अर्थ फॉल्ट रिले, एंड थस द sensitivity of the earth fault relay can be used. So no difficulties in the announced due to the हाई अर्थ फॉल्ट रेजिस्टेंस. सो इस दोनों फॉल्ट की वजह से यहाँ पे हम डैमेज ना हो इसलिए बैलेंसिंग रेजिस्टेंस रखते हैं. अगर फेज और फेज फॉल्ट ऑपरेट होता है, अगर ये दोनों फेज रिले, ये जो रिले है, अगर ये रिले ऑपरेट होगा तो हम फेज टू फेज फॉल्ट कंसीडर करते हैं, और अगर ये कॉइल ऑपरेट होती है तो हम फेज टू अर्थ फॉल्ट रिले कंसीडर करेंगे. So these are the modify the different protection scheme. Now the last one is the balance earth protections. So in the small size generators, the neutral end of the stator winding are often connected instantly of the single terminal. So therefore it is not possible to use the different protections of the generator or the modified differential protections of the generator scheme described above, because the neutral connections of the earth phase winding is not essential. So under these circumstances the balanced earth fault protection scheme is applied, and this scheme is provide only the protection against the earth fault. So the face to face fault cannot be sensed by this scheme until they develop into the earth fault. So earth fault, balanced earth fault protections only अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शंस ही डिटेक्ट करेगा, फेस टू फेस फॉल्ट डिटेक्ट करेगा नहीं. सो बैलेंस अर्थ फॉल्ट डिटेक्शंस system, you can see that, see here
The sometimes for the alternator having the low capacity, so it is not possible to make use the circulating current protection system. So balanced earth fault protection system is used in such a circumstances, क्योंकि जब लो इम्पीडेंस होगा तब बाकी के जो दो मर्ज प्राइड प्रोटेक्शंस एंड द मॉडिफाइड प्रोटेक्शन सिस्टम है, दोनों में हाई इम्पीडेंस की रिक्वायरमेंट रहती है टू ऑपरेट दी कॉइल्स, क्योंकि उसमें हम रेजिस्टेंस रखते हैं. बट अर्थ फॉल्ट कंडीशंस में क्या होता है कि अर्थ फॉल्ट कंडीशंस में लो इम्पीडेंस पाथ जनरेट होता है, तो इसके लिए हमको स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ता है. सो यू कैन सी दैट द स्टार पॉइंट ऑफ द अल्टरनेटर इज टू कनेक्ट और to grounded through the resistance, you can see here, and current of the transformer is connected, the current is transformer is connected to the neutral wires, so the neutral wires, okay, so the neutral wires, so that of the series on the line side are connected in shown, so there is only the one winding of the relay coil is connected. In the healthy condition, the sum of the current CT2 at X, now CT2 is called the X, and Y is 0, and Y is 0. अगर मैं यहाँ पे फॉल्ट कंसीडर करता हूँ, तो अगर यहाँ पे जो एक्सटर्नल फॉल्ट है यहाँ पे मैं F2 बोलता हूँ और यहाँ पे फॉल्ट होगा तो उसको F1 फॉल्ट बोलता हूँ. सो X1 X और Y यहाँ पे जो है वो कंडीशन 0 है. देयर इज़ द नो करंट फ्लो थ्रू द न्यूट्रल also, so the secondary current of the cities is also 0, so there is the no current flow through the relay. But when the earth fault take place in the alternator winding, or there is the earth fault is F1 current flow through the secondary of the cities. अब ये अगर मैं यहाँ पे अर्थ फॉल्ट कंसिडर करता हूँ तो बट ऑब्वियस है कि सेकेंडरी सिटीज़ में से करंट फ्लो होगा, एंड द secondary of the city 1 and the current flow through the relay, and the relay will be operate. But when the fault occurs in the outside of the zone, it means अगर मैं यहाँ पे fault है तो is equal current flow through the secondary winding of the CT1 and CT2, so there is the no current flow in the relay. So ये simply हमने जो फर्स्ट जो देखा था कि उस टाइप के सिर्फ यहाँ पे डिपेंड है कि अर्थ रेजिस्टेंस कनेक्टेड करना पड़ता है कि जो प्रोटेक्शंस ऑफ द सेंस द इंटरनल फॉल्ट्स ऑफ द सर्किट. सो दिस प्रोटेक्शन सिस्टम इज यूज where the differential protection system cannot be used. It is also used as a backup protections for the differential protections. So what is the limitations? The limitations of the earth fault: when the earth fault develop near to the neutral terminal of the generator and the neutral is earthed via the resistance, so to low EMF appearance across them and the relay does not operate. अगर फॉल्ट नियरेस्ट टू द न्यूट्रल वायर है तो EMF लो EMF प्रोड्यूस होगा और रिले ऑपरेट नहीं होती है. सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द बैलेंस अर्थ फॉर प्रोटेक्शन सिस्टम. सो टुडे वी कैन सी द different type of protections. For the merge type protections, modify the protections, and balance earth fault protections. So today's your worksheet questions is the first questions: explain the basic differential protection scheme for the generator, and the second questions: give the sketch of the base difference relay characteristic of for the generator protections. यानी कि आपको merge price protections explain करना है. Any questions regarding this topic, you can contact me. Any questions regarding this topic, or to mail me. My mail ID and the contact number is seen your screen. Thank you.